लॉस के ऊपर में, एक जो कि एक जो कि एक ऐसा सेशन होने वाला है जो आपको आज वेट लॉस के बारे में, ओबेसिटी के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आजमा मैम को आज के सेशन के लिए। मैम, आप इनवाइटेड हैं। Thank you so much. Thank you everyone. Good morning everyone. जैसे सर ने बताया कि आज हमारा पहला ही एक कंपाउंड मेडिसिन को लेकर एक डिजीज और एक प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ओबेसिटी बहुत कॉमन है, और मुझे जहां तक लगता है, जब भी आपको कोई कंज्यूमर या पेशेंट या क्लाइंट मिल रहा है जिसको आपको वेट लूज कराना है, तो वो इजी नहीं होता है। उस उसके ऊपर काम करना क्यों टफ हो रहा है, क्या वजह है, ये थोड़ा सा आज हम जानेंगे। और क्या और कुछ उसके साथ अच्छा कर सकते हैं, सब मिलके उस पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ओबेसिटी है। और हम सारे लोग किस तरह से उस पे काम कर रहे हैं, ये सबसे मेन इसमें आ जाता है कि हम बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक तो मतलब उस पर काम करने से थोड़े बीच में रुक जाते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता है। ऐसी बहुत सारी वजह है क्या ऐसा हो रहा है। तो वर्ल्ड लेवल पर यहाँ हम कुछ चीजें और जानेंगे। वर्ल्ड लेवल पर तकरीबन 45% लोग एक्टिवली वेट लूज करना चाह रहे हैं, पर उसमें सक्सेस नहीं पा रहे। वो वेट लूज कर नहीं पा रहे, और अक्सर आप ऐसा देख रहे होंगे अपने आसपास। जितने भी जो मोटे लोग कह सकते हैं हम उनको, ओवरवेट और ओबेज है, जितने भी लोग हैं वो अक्सर आपको कहते मिलेंगे कि मैं कर रहा हूँ, मैं वेट कम कर लूंगा, मैं उस पे काम कर रहा हूँ। इस तरह से वो सारी चीजें आप सुनते होंगे, लेकिन मतलब आप देखते होंगे कि वो वेट कम नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल सच भी है। ये सर्वे में हो चुका है कि तकरीबन आधे जितने भी ओबेस लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड में, उनमें से आधे लोग ये कहते हैं और करना चाह रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। या तो वो मिस्टेक करते हैं, या ये सारी वजह जो हम कुछ अभी बात करने वाले हैं उनमें से कुछ उस पर वो कभी काम नहीं करते, तो उनका वेट लूज नहीं हो पाता है। इंडिया में, अभी हम वर्ल्ड की बात कर रहे थे, और इंडिया में 24% फीमेल और 23% मेल ओवरवेट और ओबेज है। WHO NFHS डाटा के अकॉर्डिंग ओबेसिटी तो बीएमआई जब 30 या 30 से ऊपर होता है तो ओबेसिटी होती है, और 25 से ऊपर या 25 होता है तो ओवरवेट में आता है इंसान। 2025 के स्टार्टिंग में ये बहुत फेमस हुआ था। पीएम मोदी ने कहा था, सरकार की तरफ से ओबेसिटी के बढ़ते आंकड़ों पर चेतावनी दी थी कि भारत 2050 तक तकरीबन 44 करोड़ 440 मिलियन ओवरवेट और ओबेस लोगों वाला देश बन जाएगा, बन सकता है। डेंजरस ट्रेन बताया गया था इसको। अभी हम डायबिटिक में आगे आ चुके हैं, और अभी ओबेसिटी में भी हम आने जा रहे हैं। अक्सर हम बहुत सारे न्यूज देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं हमारे, वो ओबेज और ओबेस ओवरवेट की उसमें श्रेणी में आगे आते ही जा रहे हैं। तो वही लोग आगे होंगे 2050 तक। और एक तरह से कह सकते हैं, तो हम जिस बिजनेस में हैं, हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर है अभी ना।
मीन्स जो जो वजह अभी हम जानेंगे या जो भी हमें समझ में आती है वो सारी वजह बढ़ने वाली हैं, और ओबेसिटी बढ़ने वाली है। और मीन्स हम जिस बिजनेस में हैं हम एक्सपर्ट बनने वाले हैं उस बिजनेस तक, उस वक्त तक। और तो हमारा फ्यूचर कितना सेफ है, ये खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन हम जिस बिजनेस में हैं हम अभी से बहुत काम कर रहे हैं और अभी हमें बहुत काम करने को मिलेगा। क्योंकि जैसे हमारे अपलाइन कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे, तो बहुत सारे लोग हैं हम सुधर चुके हैं। मतलब पहले अपने ऊपर काम कर रहे हैं और फिर पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोगों को सुधारेंगे। लेकिन अभी भी लोग सुधरेंगे नहीं, और जितने भी जंक फूड की जो शॉप्स हैं वो बढ़ेंगी, जितना भी जो भी कॉजेज है ना ओबेज होने के, वो सारे कॉजेज अभी बढ़ेंगे और ज्यादा बढ़ेंगे। तो वही बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वजह है, कौन से कॉजेज हैं जिससे लोग वेट लूज नहीं कर पाते हैं। एक अलग तरीके से बात करेंगे क्या कारण होते हैं ओबेसिटी के, ये इससे अलग कि कौन सी वजह है जिससे वो नहीं कर पा रहे हैं वेट लूज करना। तो मुझे लगता है यहाँ पे कहा था कि एक्टिवली वेट लूज चाहते, तो मुझे लगता है हर जितना भी जो भी मोटा है इंसान वो चाहता तो है, लेकिन उसमें से आधे लोग एक्टिवली वेट लूज कर रहे होते हैं तब भी नहीं सक्सेस पाते हैं। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल सबसे पहली वजह होती है, यानी कि बहुत कम मूवमेंट इंसान करने लगा है। पहले वो ज्यादा मूवमेंट करता था, अभी वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम में आ चुके हैं, डेस्क जॉब में बहुत ज्यादा लोग हैं कि वो ज्यादातर बैठे रहते हैं, उनका मूवमेंट बहुत कम होता है। अगर कोई ये कमांड दे सकते हैं कि अनम्यूट कर दिया जाए सबको, तो प्लीज हेल्प कर दीजिए। ऑनलाइन वर्क बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है, मोबाइल एडिक्शन और बढ़ता जा रहा है, लिफ्ट, गाड़ी, डिलीवरी ऐप, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि हमें सेडेंट्री लाइफ स्टाइल देते हैं, और वही लाइफ स्टाइल और ज्यादा अच्छा माना जा रहा है कि आपको ज्यादा काम ना करना पड़े, आपके हाथ में सारे रिमोट्स हों और बैठे बैठे आप सारा काम कर लो। और गिफ्ट में आपको मीन्स वो मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा सा वो एक सोशल मीडिया से एक फोटो देखने में आया था कि एक स्टोन के पीछे को ना एक मतलब उसके पीछे को जो लॉइन था वो बैठा हुआ था, और वो गन लेकर, और सामने जो वो था वो हिरन और वो थे, और गन लेकर वो बैठा हुआ था, और उसके पास में ना चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और वो पड़े हुए थे। आप समझ पा रहे हैं? और फिर उसके पास में लिखा हुआ था वर्क फ्रॉम होम। ठीक। तो हर कोई जो है अपना काम वर्क फ्रॉम होम की तरह अगर करने लगेगा, और वो और भी किसी भी तरह से मूवमेंट नहीं करेगा, तो फिर गिफ्ट में। और हाँ, असल बात ये कि वो लॉयन जो था बड़ा मोटा सा अजीब सा हो गया था। ठीक है। तो लॉयन, टाइगर और ये सब जो होते हैं इनमें बहुत ज्यादा भागना दौड़ना होता है, तो उनकी आपने देखी होगी कि उनकी बॉडी कितनी स्मूथ और कितने अच्छे मसल्स होते हैं, तो वो बड़ा मोटा सा हो गया था। तो ऐसे ही वो यही दिखाया था कि अगर हम बैठे बैठे ही सारे काम करते रहेंगे, तो ये सबसे बड़ी वजह बन जाएगी हमारे यहाँ ओबेसिटी की। तो बॉडी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं, सीधी सी बात है, मतलब एक मेन कॉज है। जितनी कैलोरीज आप लेंगे उतनी कैलोरीज अगर आप बर्न नहीं करेंगे तो आपको मोटा ही होगा, मोटा ही होना होगा। तो बॉडी कैलोरीज बर्न नहीं कर पाती है, जो खाया वो फैट में स्टोर हो जाता है। मीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस वो भी कम हो गया है। क्या कि हम जो सुबह से लेके शाम तक लोग चलते थे, कुछ सीढ़ी उतरते थे, कुछ पानी के लिए भरने के लिए जाते, मतलब पता नहीं क्या क्या काम पहले होते थे, वो सारे काम हमने खत्म कर दिए हैं। वो मतलब जितनी सहूलत इंसान को मिलती जा रही है वो सारी एक्टिविटीज कम हो गई हैं, तो उसमें भी हमारी कैलोरी बर्न नहीं होती है। पहले उन सारे में ही बहुत ज्यादा बर्न हो जाती थी। अभी हम सब मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें और हम कैलोरी बर्न करें। मेंटेन तो किया जा सकता है बट बहुत कम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। सेकंड वजह है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड,
वही है सारी वजह जिससे कि हमें हमारे फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, और हर बॉडी के अकॉर्डिंग उसमें डिजीज होती है बॉडी में। तो अगर कुछ पर्टिकुलर लोगों में ये कभी और मैं जरूर चाहूंगी पूरा टॉपिक लेकर कि किस मतलब क्या क्या वजह होती हैं कि एक इंसान को उन्हीं सारी वजह से तो डायबिटीज होती है, दूसरे इंसान को पीसीओडी हो जाता है। तो ये भी हम बात करेंगे कभी ना कभी। तो ये एक वजह फिर से है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फास्ट फूड कल्चर, ये अगर है तब भी हमारा वेट इंक्रीज होगा। हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई फैट फूड, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्या होता है हमारे साथ, ये सारे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इमोशनल और सोशल ईटिंग होती है। जब गैदरिंग होती है, दो फ्रेंड भी मिल रहे हैं तो उन्हें कुछ खाना ही है पैकेट लेकर, इंसुलिन स्पाइक होता है, इससे फैट स्टोरेज होता है और बढ़ता है। ये फूड एडिक्टिव होते हैं। इस एडिक्टिव होते हैं ये ना, इसमें इसमें ब्लिस पॉइंट दिया जाता है जो हमारे माइंड को बहुत, मतलब एक कॉम्बिनेशन डाला जाता है। जब तीन चीजों के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, सॉल्ट, शुगर और फैट, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि अगर आपने एक चिप्स खाया, एक बिस्किट खाया, तो वो माइंड को इतना स्पाइक करता है, इतना अच्छा लगता है कि दिल मांगे मोर वाली कंडीशन में इंसान आ जाता है। और कोल्ड ड्रिंक का भी सेम ही है। ये जितने भी इस तरह के फूड बनाए जाते हैं उनमें एक फॉर्मूला, साइंस का फॉर्मूला वो लोग लेते हैं, और उसको माइंड को वो एक ब्लिस फीलिंग देता है और वो और ज्यादा उसको खाना चाहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, कॉर्टिसोल, जैसे जैसे कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा और फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी जो है वही सर्वाइवल मोड में, फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है। जैसे ही कॉर्टिसोल स्टार्ट होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, कि बॉडी फैट को इंक्रीज मतलब डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। जॉब प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप टेंशन, फ्यूचर एंजाइटी, ये सारी जो होते हैं स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल बेली फैट बढ़ाता है। स्ट्रेस में लोग शुगर या फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं। मतलब दो हो गए, कॉर्टिसोल की वजह से डिपॉजिट भी ज्यादा होगा और लोग स्ट्रेस में इस तरह की चीजें ज्यादा खाएंगे। पुअर स्लीप पैटर्न, स्लीप कम, जब कम सोएंगे तब ये हार्मोन का खेल सारा होगा। लेट नाइट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ओटीटी बिंज है, इरेगुलर रूटीन है, उसमें हम हमारा स्लीप पैटर्न बहुत खराब होता है, सर्काडियन रिदम खराब हो जाता है, और हमारे हार्मोन जो कि मीन्स शाम के टाइम तक बंद हो जाता है, अगर हम अच्छे से सोते तो वो रात में ही बढ़ता है। और सेटाइटी हार्मोन, जिससे हम फीलिंग फुल, जो लैप्टिन हार्मोन होता है वो मीन्स वो कम हो जाता है, तो ज्यादा भूख लगती है अगर हम रात में जागते हैं तो। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर जैसे ये सारी डिजीजेज है, थायराइड डिसऑर्डर है, बिकॉज आजकल लड़कियों में ना एकदम ट्रेंड बन गया है। मैं मतलब मैं किसी अननोन से भी बात करती हूँ ना, और उनको पता चल जाता है कहीं भी, या फिर कि मुझे भी पिकॉस है, मुझे भी पीसीओडी है, तो वो ऐसा लगता है उनको तो बहुत 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 ही मतलब नहीं है, तो उनके उनको क्यों नहीं है। ये एक ट्रेंड बन गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेनोपॉज चेंजेस, इन सब में भी ये बहुत हम लोग प्रोन हो जाते हैं कि ओबेसिटी होगी होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है इन सारी कंडीशन में। डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी वेट इजली गिर नहीं पाता है। इमोशनल ईटिंग और मेंटल, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग अपना वेट लूज नहीं कर पाते हैं। मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब होती है तो जो सैड होगा वो, ये देखिए, हम लोग तो बहुत ही सिंपल बड़े मेहनती लोग हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही पता नहीं किस जोन में जी रहे हैं ना, जहाँ मीडिया में अक्सर हम लोग उनको देख लेते हैं, लेकिन आम जिंदगी में भी हमें ऐसे लोग देखने मिल जाते हैं जहाँ सैड हुए उनके हाथ में चॉकलेट आ जाता है, स्ट्रेस में हुए तो चिप्स, ये तो बड़ा कॉमन दिख ही रहा है। सेलिब्रेट करते हैं तो हम भी उन्हीं में से हैं कि जैसे ही कोई भी सेलिब्रेशन हुआ, खाना ही खाना है उसमें ना, बिना खाए तो रह नहीं सकते। ओवर ईटिंग करनी है। फूड इमोशनल कंफर्ट बन जाएगा। रियल हंगर और इमोशनल हंगर में कोई डिफरेंस समझ नहीं आएगा इन सारी कंडीशन में।
आपको भूख लगी है नहीं लगी है, आप खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे। क्रैश डाइट कल्चर, ये बहुत पहले से है और अभी तक लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। जहां यूट्यूब में या कहीं पर किसी को सुन लिया, वैसा ही करना है इंसान को। 7 दिन में 7 किलो कम कर लेंगे, लिक्विड डाइट पे आ जाइए। और पता नहीं, मैं तो उनको डिटेल में भी नहीं पढ़ती। वो कैट मतलब वो एक्सट्रीम कैलोरी कट और पता नहीं बहुत सारे हम सुनते रहते हैं कि ये किया तो इतने दिन में वेट लूज हो गया, तो दूसरा भी बिल्कुल करने में लग जाता है। उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मसल लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे ही वो डाइट छोड़ता है इंसान, वेट डबल स्पीड से वापस वैसे आता है, और फैट फैट डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है उसमें। ये तो मैं मानती हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वजह है कि कोई भी इंसान फैट लूज कर ही नहीं पाता है, वेट लूज कर ही नहीं पाता है। वो जब भी, जो अभी हमने पढ़ा था ना, ग्लोबली ग्लोबली 45% लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं अपने वेट लूज पर, तो सारे ही ऐसे करते होंगे। 10 दिन जिम जाएंगे और चाहेंगे कि अब तो हम वेट लूज कर लेंगे, 15 दिन का फिर ब्रेक ले लेंगे, और वीकेंड पे बिंज यानी कि चीट डे होता है उनका। तो वेट लॉस में कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्रेक से प्रोग्रेस रुक जाती है, और मेटाबॉल मतलब मोटिवेशन भी रुक जाता है। मीन्स कोई भी जब उस जोन में होता है ना कि वो फैट लूज कर रहा होता है, तो वो 10 दिन तो मतलब बिल्कुल नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं छूऊंगा, मैं देखूंगा भी नहीं। और जैसे ही कोई फ्रेंड या कोई भी उनको मतलब कि आज तो चीट डे मना लेते हैं, जिस दिन चीट डे मना लिया उस दिन से उनका वो जो मोटिवेशन होता है वो खत्म हो जाता है। फिर वो थोड़ा 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 चीट डे, चीट आवर्स या चीट मिनट्स उनके हर दिन होते हैं फिर। ये इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये एक मिथ रहा है, और अभी भी बहुत सारे लोग इसी में जी रहे हैं कि जेनेटिक और फैमिली पैटर्न, मतलब यहाँ तो सही तरह से बताया है कि अगर फैमिली में सब बड़े, अगर पेरेंट्स ओबेज हैं, तो लाइफ स्टाइल और जीन्स दोनों का इफेक्ट आएगा, है ना। जैसी लाइफ स्टाइल उनके घर में होगी, तो वैसे ही बच्चा या जो भी है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन वैसे अपनाएंगे। और फिर जिवेश झा जी, आप लाइन कर रहे हैं यहाँ पर, इसको नहीं कीजिए। तो वो जो है मीन्स, जैसे अब कहा जाता है कि जीन्स ही हमारे मोटे होने वाले हैं, तो बड़ा ध्यान दीजिए। मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगी। जिस फैमिली में ना, हम सब जानते हैं उनको, अजीब एग्जाम्पल है, रणबीर कपूर और वो कौन है वो, ये करिश्मा कपूर, और दूसरी कौन है, करीना करीना कपूर। करीना तो उसने तो ट्रेंड स्टार्ट किया जीरो साइज का। तो उनकी फैमिली में, उनके जेनेटिक्स में देख लीजिए वो सारे कैसे हो गए थे। वो थे तो सारे सुपर स्टार, लेकिन कुछ एज के बाद सारे फूल गए थे। लेकिन अभी तो इनकी भी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, करीना, करिश्मा, रणवीर है फिर। लेकिन आप इनको अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल में देखते रहना, ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये चीज हमें कुछ लोगों ने इंडिया में पहले इन सेलिब्रिटीज ने करके दिखाई, बट अभी आप देख सकते हैं आपके आसपास 100 लोगों में से कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट कर चुका है जो ये दिखा चुका है कि वेट लूज किया जा सकता है। तो अब इजली लोग कह नहीं पाते हैं कि भैया हम तो मोटे हो गए तो अब पतले हो ही नहीं पाएंगे, और एक टाइम के बाद तो मोटे हो ही जाते हैं। पहले ये वाले सेंटेंस सुनने में मिल जाते थे, अब कोई कह नहीं पाता है ऐसे सेंटेंसेस, क्योंकि लोगों ने करके दिखा दिया है। गट हेल्थ इश्यूज, आ, ये अगर रहेंगे तब भी, बहुत चाहने के बावजूद भी इंसान वेट लूज नहीं कर पाएगा। प्रोसेस फूड वो लेता रहता है, एंटीबायोटिक मिस यूज हो रहे हैं, इसमें गट हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। फाइबर की कमी है हर किसी की डाइट में, इसलिए इश्यूज हो जाते हैं, और फिर वो कभी भी वेट लूज नहीं कर पाता है। गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म और क्रेविंग्स दोनों अफेक्ट होते हैं उससे ना। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग सोचते हैं मैं तो कम खाता हूँ और घर का बना खाता हूँ। आप मोस्टली जितने भी जो एक्टिवली वेट लूज
जो ये टर्म आई है ना, जो जो मतलब हमेशा चाह हमेशा उस जोन में होते हैं, मैं वेट कम कर रहा हूँ और मैं तो बड़ा अपने ऊपर कॉशियस हूँ उसके लिए। तो वो कहते हैं मैं तो घर का बना खाता हूँ। लेकिन बीच बीच में कुछ तो चम्पिंग, ये मतलब जो बिस्किट, स्नैक्स, ये पैकेज फूड उनके हाथ में आते रहते हैं और वो उसको खाते हैं, उसको गिनते भी नहीं है कि वो बीच बीच में ले रहे हैं कैलोरीज, और बहुत ज्यादा कैलोरीज। सोशल और कल्चर फैक्टर इंडिया में, हर फंक्शन में हैवी खाना, और अगर कहीं पे जाके आप मना करेंगे तो आपको अजीब सा कहा जाएगा, बुरा माना जाएगा कि खा नहीं रहे हैं। घर में ज्यादा तेल यूज हो रहा है, मतलब हमेशा हर फैमिली मेंबर कहता रहेगा कि कम करना है कम करना है, लेकिन उसे टेस्टी खाना चाहिए, और टेस्टी खाना तेल में बनता है। तो ये सारी वजह रही कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो वेट लूज करें, और उस जोन में भी हैं कि वो वेट लूज कर रहे हैं, लेकिन इन वजहों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर ये सारे मीन्स वो मतलब इनको देख लिया जाए कि इन पे काम किया जाए, तो वेट लूज किया जा सकता है। अब हम जिस प्यारे से कम्युनिटी में है, डॉक्टर नेचर वेलनेस ने हमें गिफ्ट दे रखा है, तो ये बस हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंज्यूमर है उसको इन सारी चीजों पर पहले तो इन्हीं से रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री ले लेनी है, उसकी लिख लेना है, और फिर हर 4 दिन, हर एक हफ्ते में उसको मॉनिटर करना है कि वो कर क्या रहा है। बिलीव मी, आपकी मेडिसिन काम तो करते हैं, या तो उससे लिखवा लीजिए कि भाई अगर ये सारे काम करोगे तो 2-3 साल तक मेडिसिन लेते रहो, तब जाके होगे। और अगर ये काम नहीं ये करोगे साथ में, तो मेरे मेडिसिन गजब का रिजल्ट देने वाले हैं। तो आ जाता है हमारे पास में मैजिक असेंशियल वेट लॉस मेडिसिन। इसमें जो भी आपको दिख रहे हैं ये जरूरी है, और मैंने इसलिए असेंशियल लिखा है। किसी को भी उसके साथ, हमने यहाँ पढ़ा अभी कि हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें उसका मेडिकल हिस्ट्री में जैसे ही पता चले कि उनको शुगर है या पीसीओडी है या थायराइड है, तो हमें उस पर भी काम करना है और मेडिसिन साथ में ऐड करने हैं। लेकिन ये जरूर से रहेंगे ये सारे। तो स्लिम फिट जूस सबसे पहले आ जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इसमें होता है कोको, गार्सिनिया कंबोजिया। ये क्या करता है, हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड इसमें होता है, जो कि फैट सिंथेसिस को कम करने में मदद, लाइपोजेनेसिस में मदद करता है, एपेटाइट को कम करता है। तो ये एक तरह से ये एपेटाइट को कम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, जो भी लोग ओबेज होते हैं, ये मोस्ट होता है, मतलब सबसे बड़ी वजह होती है, उनमें क्रेविंग्स होती हैं उनको, और वो बार बार कुछ ना कुछ लेकर खाते रहते हैं। कार्ब को फैट में बदलने की प्रक्रिया कम कर सकता है, जिससे कैलोरी स्टोरेज नहीं होता, और मीन्स वो बेस नहीं होते। आंवला, आंवला फाइलेंथस अम्बिका, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, ये लीवर के फंक्शन को सपोर्ट करेगा, फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत काम आता है ये। एंटीऑक्सीडेंट की तरह, यानी कि फ्री रेडिकल्स को कम करेगा, तो वो भी ओबेसिटी को कम करेंगे। तो कितनी भी वजह रहने दीजिए लोगों के साथ, हमारी मेडिसिन उन पे काम कर देंगे। हरड़ है हमारे सिनेमैटिक जूस में, टर्मिनेलिया चिबुला, माइल्ड लग्जेटिव की तरह काम करता है, कॉन्स्टिपेशन और को अगर होगा उसको कम करेगा, गट क्लीनिंग करेगा, डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को स्टिमुलेट करेगा, थर्मोजेनेसिस होगी वहां पे, और न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन बेहतर होगा। एलोवेरा होता है इसमें, एलोवेरा बार्बेडेंस मिलर, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, माइल्ड डिटॉक्स की तरह काम करता है, ब्लड शुगर रेगुलेशन में हल्की मदद कर सकता है, फैट स्टोरेज को कम करता है। और इसमें ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी का एक्सट्रैक्ट भी है। ये दोनों क्या करते हैं, आपने अक्सर सुना भी होगा, ग्रीन टी लोग फैट लूज करने के लिए लेते हैं। तो इसमें एक पॉलीफिनॉल होता है, कैचचिन,
जो कि थर्मोजेनेसिस बढ़ाता है, यानी कि आपकी कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है। और फैट ऑक्सीडेशन बढ़ाने में ये मेन इंग्रेडिएंट है। ग्रीन कॉफी क्या करता है, ये क्लोरोजेनिक एसिड ग्लूकोज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कम करता है। ये इंसुलिन स्पाइक कम होने में फैट अक्यूमुलेशन घट सकता है। तो स्लिम एंड फिट क्या क्या कर रहा है, ग्रीन कॉफी और कोकुम क्या कर रहे हैं, वो भूख कम लगाने दे रहे हैं उसको, उसकी वजह से भूख कम लग रही है। ग्रीन टी क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहा है। हरड़ और एलियो क्या कर रहा है, हमारी पूरे गट को डिटॉक्स कर रहा है, क्लीन कर रहा है। आंवला लिवर फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है, और एज ए एंटीऑक्सीडेंट हमारे वेट को लूज करने में हमारी हेल्प कर रहा है। सेकंड, व्हीट एंड बार्ली ग्रास जूस आ जाता है। इसमें हमने पढ़ा ही है कि बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं। तो एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट अगर मिलता है बॉडी को, तो उसकी वजह से भी वेट लूज होता है। व्हीट एंड बार्ली ग्रास जूस, व्हीट ग्रास ट्रिटिकम एस्टिवम, ये मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है और डिटॉक्स इफेक्ट देता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहले होने लगेगा, तो उसी से हमारा एक तरह से मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। और अगर उसके साथ आप उन सारी वजहों पर उनको एक्सरसाइज कराते हैं, और उन सारी वजह, अगर जो भी वजह क्लाइंट या कंज्यूमर के साथ है उस पर काम करते हैं, तो बहुत अच्छा वेट लूज होगा। ब्लॉटिंग और वाटर रिटेंशन कम करने में बड़ी हेल्प करता है ये व्हाइट व्हीट ग्रास। बार्ली ग्रास क्या करता है, हार्डियम बल्क्रे ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करता है, जिससे फैट स्टोरेज कम होता है। ठीक है, जो स्टोरेज है उसमें ये भी एक तरह से लिवर पे बड़ा काम करता है। टर्मरिक है इसमें, करक्यूमा लौंगा, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। जो ओबेसिटी रिलेटेड इन्फ्लामेशंस है, उन इन्फ्लामेशंस को ठीक करेगा, और हमारी ओबेसिटी कम होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है, जिससे फैट स्टोरेज नहीं होगा। ग्लो है, टेनिसपुरा कार्डियोपोलिया, मेटाबॉलिक बैलेंस सपोर्ट करता है, और स्ट्रेस रिलेटेड वेट गेन को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, गिलोय जो है। इसके बाद आता है एप्पल साइडर विनेगर। ये इसमें ग्रीन टी भी है। ये क्या करता है, एपिटाइट को कंट्रोल करता है। पेट जो सटाइटी होता है ना, हमें हमें फुलनेस लगती है, भरा भरा लगता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन स्पाइक कम करता है, जिससे फैट स्टोरेज कम होता है। फैट मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करता है। एसिटिक एसिड माइल्ड फैट ऑक्सीडेशन सपोर्ट करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है। क्रेविंग्स को कम करता है। ओवर ईटिंग रिड्यूस करता है। डायरेक्टली बैली फैट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसको लेने का एक थोड़ा सा कॉशन है, इसको ध्यान में रखते हैं कि ये खाने से 15 से 20 मिनट पहले लेना है, और हमेशा डाइल्यूट करके लेना है ना, खाली नहीं लेना है इसको। एपिटाइट को कंट्रोल करेगा और शुगर स्पाइक को कम करेगा। खाली पेट नहीं लेना है, और बिना डाइल्यूट किए हुए नहीं लेना है, एसिडिटी का रिस्क हो जाता है। 10 से 15 ml को एक गिलास पानी में मिलाना चाहिए। अगर किसी को गर्ड है, अल्सर है, सीवियर एसिडिटी वाले ऐसे पेशेंट कंज्यूमर आपको मिलेंगे, तो उनको हम नहीं देंगे। प्लांट प्रोटीन बहुत मेन रोल अदा करता है आपके फैट लूज और वेट लूज में। कैसे करता है वेट लूज में, प्रोटीन का रोल क्या है? सैटिस्फैक्टी बढ़ाता है, वही आपको ये लेने पर फुलनेस फील होगी, भूख कम लगेगी, ओवर ईटिंग कंट्रोल होगी। मसल मास प्रिजर्व करेगा, और अगर कोई वेट लूज कर रहा है और उसके मसल्स प्रिजर्व रह रहे हैं और फैट लूज हो रहा है, तो ये अच्छा वेट लूज हो रहा है, और ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। और सही मायने में इसी तरह से होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म को स्लो के दौरान मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होने देता है, फैट लॉस जब कर रहे होते हैं। थर्मिक इफेक्ट हाई होता है इससे, है ना, कैलोरी ज्यादा बर्न होंगे। प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करेगी। इंसुलिन स्पाइक कम करता है, इससे फैट स्टोरेज कम होगा। तो हाई प्रोटीन होगा तो बेटर फैट लॉस होगा और मसल प्रिजर्वेशन होगा।
हमारे पी प्रोटीन में मेन जो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं वो जिनोडर्मा है। वेट लॉस में क्या रोल है उसका? जिनोडर्मा लीसिडम इसका बॉटिकल नेम है। स्ट्रेस और कॉर्टिसोल रिड्यूस करने में मेन सपोर्ट करता है। तो स्ट्रेस में बेली फैट इंक्रीज होता है, और वो इसको लेने से नहीं होगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। डायरेक्ट फैट बर्नर नहीं है ये, लेकिन मेटाबॉलिक बैलेंस सपोर्ट में हेल्प करता है ये। और पी प्लांट प्रोटीन में क्या क्या है? पी प्रोटीन आइसोलेट है, हाई सेटाइटी, ये बहुत ज्यादा फुलनेस फील कराता है आपको। मसल प्रिजर्वेशन में सपोर्ट करता है। अश्वगंधा, ये हमारे कॉर्टिसोल को यानी स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। स्पिरुलिना क्या करेगा? एपिटाइट कंट्रोल और माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें देगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा हम वेट लूज कर पाएंगे। कर्क्यूमिन क्या करेगा? ओबेसिटी रिलेटेड इंफ्लामेशन को रिड्यूस करेगा। जिंजर थर्मोजेनेसिस माइल इंक्रीज करता है, जिससे कैलोरी ज्यादा बर्न होंगी। इसबगोल क्या करेगा? अच्छा फाइबर मिल जाएगा उससे, और कॉन्स्टिपेशन कम होगा। प्रोबायोटिक है इसके अंदर, ये बहुत मेन चीज है, हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको। गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, वेट रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसमें, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करते हैं वो सारे, और ब्लॉटिंग भी कम करते हैं। और कोको पाउडर है इसमें, ये भी हम लोगों के साथ बता सकते हैं। और इसकी खासियत, आप स्पेशली कोई पूछे या ना पूछे, नो एडिड शुगर और सुक्रोज, इसको हमें जरूर सबके साथ शेयर करना है। डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होती है? जो नॉर्मल एडल्ट होता है तकरीबन 1 ग्राम पर केजी वेट उसको चाहिए होता है। अगर वो वेट लॉस कर रहा है, फैट लॉस कर रहा है, तब उसको 1.2 से 1.6 ग्राम पर बॉडी वेट चाहिए होता है। हैवी ट्रेनिंग और ये यहाँ की बात हम नहीं करते हमारे कंज्यूमर की, ये देख लीजिए। फिर भी अगर आपका पेशेंट तकरीबन 70 केजी का है, तो नॉर्मल नीड उसकी, मैं अभी जो है ना चैट बॉक्स देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन किसी को भी मालूम है तो जरूर लिखिए कि हमारे प्लांट प्रोटीन में, पी प्लांट प्रोटीन में एक जो वो है, मीन्स जो स्कूप है उसका, उसमें कितना प्रोटीन हमें मिलता है। तो नॉर्मल अगर कोई 70 केजी का है, तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए होती है। वेट लूज अगर वो करेगा तो उसको थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, 84 से 112 ग्राम पर डे चाहिए, होगी। तो फैट लॉस तब सस्टेनेबल होता है जब मसल लूज ना हो। और मसल बनाने में सबसे पावरफुल काम किसका होता है? अगर हम सही से अपनी डेली नीड के अकॉर्डिंग, या वेट लूज जब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन हम लेते हैं अपनी डाइट में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अश्वगंधा। सीधा समझ लीजिए, ज्यादा भी नहीं समझना है। तो स्ट्रेस और इमोशनल ईटिंग और मेंटल हेल्थ, वो सब वहां पे आ रहे थे। और एक और चीज होती है, जो हम फोन एडिक्शन में हैं बहुत सारे लोग, तब भी हम उसमें भी पता नहीं इमोशनल ईटिंग कहेंगे या एडिक्टिव ईटिंग कहेंगे, कौन सी क्रेविंग कहेंगे उसको, उस वक्त भी आप बस मंचिंग मंचिंग कर रहे हैं, तब भी हमारी अश्वगंधा काम करेगी, सुलाई देगी, तो आप फोन एडिक्शन उस वक्त नहीं होगा। अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा कार्टिसोल कंट्रोल करेगा, स्ट्रेस बेली फैट कम करता है, में हेल्प करता है, स्ट्रेस ईटिंग कम करता है, इमोशनल क्रेविंग को रिड्यूस करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, फैट स्टोरेज कंट्रोल में माइल्ड सपोर्ट करता है, स्लीप इंप्रूव करता है, बेटर स्लीप करता है ये, बेटर फैट, फिर मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा अगर आप अच्छे से सोएंगे तो। डायरेक्ट फैट बर्नर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली स्ट्रेस हार्मोन और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, तो उससे वेट लॉस में सपोर्ट करता है ये। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी अगर वेट लूज करना चाह रहे हैं, आप अच्छे से मेडिकल हिस्ट्री लीजिए। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि नहीं हमारे तो मोशन तो ठीक है, नहीं हम लेडी तो फ्रेश हो जाते हैं। प्लीज उनसे बहुत मीन्स बार बार पूछ कर लीजिए, क्योंकि उन्हें खुद को ही नहीं पता है कि जो नॉर्मल पैटर्न होता है मीन्स डेफिकेशन का, यानी कि लेट्रिन को बाहर निकालने का, वो उनका सही है या नहीं है। आप डिटेल में पूछेंगे ना, तभी वो आपको शायद सही से बता पाएंगे। उनके अकॉर्डिंग वो ठीक से जाते हैं।
ठीक से फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन आपको पूछना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की इतनी टाइप्स होती हैं, बहुत ज्यादा। तो फ्रेशो टैबलेट में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे गट को क्लीन करेंगी, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगी, और हम एक तरह से जो वेट लूज है उसमें बहुत हेल्प कर पाएंगे। कॉन्स्टिपेशन रिलीफ देता है, ब्लॉटिंग को कम करता है, बेटर गट मूवमेंट होते हैं, टॉक्सिन्स लोड कम हो जाता है, इम्प्रूव डाइजेशन अगर होगा तो कैलोरी यूटिलाइजेशन बेटर हो जाएगा, लाइट फीलिंग रहेगी हर वक्त, तो डाइट एडहेरेंस इजी हो जाएगा। तो डायरेक्ट फैट बर्नर नहीं है हमारी फ्रेश लग्जेटिव टैबलेट भी, लेकिन गट क्लीनिंग को, बॉबल रेगुलेशन को की वजह से जो वेट मैनेजमेंट है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो हमने आज जाना कि बहुत सारे लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं और आपके पास आते हैं। तो जब आपको मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, उन सारी वजहों को माइंड में रखते हुए उससे सारी चीजें पूछनी है और नोट करके रखना है। उन पर एज ए वेलनेस कोच उसकी मॉनिटरिंग करनी है। 6 महीने कम से कम देने हैं आपको वेट लूज कराने में, और रफली आइडिया भी देना है उसके वेट के अकॉर्डिंग, और उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद उसको आइडिया देना है कि भाई अगर वो सारी ही वजह उसके साथ चल रही हैं तो बहुत टाइम लेगा वो वेट लूज करने में, और अगर कुछ वजह है तो आप हिसाब लगा लीजिए, उसको एक टाइम दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए और अपना मैजिक किट उसको दे दीजिए। तो थैंक यू सो मच। हमने आज ओबेसिटी पे जाना, और बिलीव मी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस पर काम कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा कि सब लोग शेयर करें अपने एक्सपीरियंस कि आपने कंज्यूमर को क्या क्या यूज कराया और उसको क्या क्या साथ में डिजीज थे, आपने कैसे कैसे वेट लूज कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। यस प्लीज। थैंक यू ओवर। सो मच। थैंक यू सो मच शर्मा मैम, और बहुत कमाल का सेशन था। आपने बताया इमोशनल हंगर के बारे में, जो मुझे लगता है कि ओवर ईटिंग का सबसे बड़ा कारण है। और जिस तरीके से आपने बताया, वो एक समझ, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कि क्यों वेट लॉस नहीं होता है, कि हम क्यों इस तरह की क्रीम के जाल में आ जाते हैं। अभी मैं चाहूंगा हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने 6 महीने क्रॉस कर लिए हैं, सबके पास में पर्सनल टेस्टिमनी होगी कि सब ने, किसी ने 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जैसे ही हम अपनी बॉडी को बढ़िया क्वालिटी का न्यूट्रिशन या फाइबर देते हैं, जूसेस देते हैं, तो वेट लॉस तो होता ही होता है। तो हमारे बीच में कोई भी 2 या 3 साथी जिनका कुछ भी वेट लॉस अगर हुआ है, तो वो जरूर शेयर करें हमारे बीच। नमस्ते रोहित सर ऋषि हमारे बीच सर। में। हेलो। जी। नमस्ते टीचर सभी को। और मैं नमस्ते रोहित नीति। कुमार, मुरादाबाद यूपी से। और मैंने अपनी सेहत बहुत सुधारी है यहाँ पर आके। और मैंने यहाँ से 21 किलो अपना वजन लूज किया है। और अभी 2 महीने से मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ परिवार को लेके, कुछ लोगों को पता भी होगा शायद। और बहुत टेंशन भी रही है, लेकिन फिर भी मेरा इस बीच में मात्र 3 किलो वजन बढ़ा है। सारी अनहेल्दी लाइफ ली है, अनहेल्दी जीवन जिया है। 2 महीने में बहुत सारी भाग दौड़ रही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि मात्र 3 किलो वजन बढ़ा है ना। क्योंकि मैंने कल वेट को अपने चेक किया था, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रोडक्ट मैं लगातार ले रहा हूँ। तो प्रोडक्ट लेने से ये फायदे हैं कि अगर आपने एक बार अपने आइडियल वेट पे पहुंच गए, तो आपका वेट कभी बढ़ेगा नहीं, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर, बोलने का मुझे मौका दिया गया। थैंक यू सर। कोई भी एक और साथी। रोहित सर ने बहुत कमाल का ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। 21 किलो वजन कम कर लेना अपने आप में बहुत शानदार टेस्टिमनी रिजल्ट्स हैं। और प्रोडक्ट के साथ साथ में, जैसा वो बता रहे हैं कि एक लाइफ स्टाइल जीते हुए। ममता मैम हमारे बीच में है।
नमस्ते नेचर सर। जी नमस्ते नीचे। नमस्ते सर। सर मैंने खैर हमारे प्रोडक्ट तो हैं, खैर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और जैसा कि मैम ने बताया कि ये स्लिम फिट एप्पल साइडर विनेगर ये सारी चीजें तो वेट लॉस करती ही है, साथ में जो हम डिजीज के लिए सामान वो चीजें दे रहे हैं ना वो भी बहुत ज्यादा वेट लॉस करती है। जैसे पीसीओडी में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके ना वेट गेन हो जाते हैं। और हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको, वो हालांकि हम उन्हें मतलब वेट लॉस करने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम पीसीओडी के सामान देते हैं, उससे भी वेट लॉस हो रहा है सर। डेफिनेटली जब हम हार्मोन्स को ठीक ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वेट बढ़ा है, वो बढ़ने का कारण भी हार्मोन्स की वजह से ही होता है। तो हमारी फेमिकर गठिया। या अलोय कचनार यूज करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे हमेशा। हाँ, इवन सर गठिया के पेशेंट को दिया था, उसका भी वेट लॉस हुआ क्योंकि वो मेडिसिन खा खा के वेट गेन हो गया था। तो उसका भी वेट है ना लॉस होने लगा, मतलब हमारी जो चीजें यूज करके है। और अभी तक जितने लोगों को भी दिया है स्लिम फिट, सबके ही बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और एक पहले छोटा दिन एक से ही लोगों को जी। इसका ना रिजल्ट दिखने लग जाता है। अच्छी बात यह है कि अभी तक मैंने 2-3 लोगों को ही दिया है और पहले दिन से रिजल्ट बताते हैं कि, और रिजल्ट क्या बताते हैं कि मतलब उनको ना लूज मोशन टाइप का होने लगता है और ये वो। और एक पेशेंट तो ऐसी थी, उसने 2 दिन बाद लेना भी बंद कर दिया था, कह रही कि मेरे को बहुत लूज मोशन हो रहा है, मैं नहीं लूंगी। तो मैंने उसे समझाया और थोड़ी सी डोज कम करवाई, और फिर उसने लेना स्टार्ट किया। और फिर मैंने कहा देखो लूज मोशन तो होंगे, हो सकता है आपको ज्यादा हो रहे हो तो थोड़ा कम कर दो, लेकिन मतलब जब वेट लॉस होगा तो कोई ना कोई वे तो होगा उसका, जैसे डाउन होने का। तो फिर उसको समझ में आया, फिर उसने लेना स्टार्ट करा और अभी वो ठीक है और एक्चुअल में लेती अब है, खुश है। जी, कभी हाँ भी हम जी। देखेंगे तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हम लोग पेट में लेके घूम रहे हैं, और ये जैसे ही एक अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन जाता है या डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी करती है, तो ये तो पेट से बाहर निकलेंगे। और इसको पेट में संभाल के रखना भी क्यों है, तो ये समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा काउंसलिंग का पार्ट है कि अगर शुरुआत के 2-3 दिन या 4 दिन या एक हफ्ता पेट के अंदर में ये टॉक्सिन्स निकलेंगे, तो ऐसा हमेशा फील होता ही होता है। और हमारे बीच में अगर कोई साथी हैं जो वेट लॉस की जर्नी बताना चाहते हैं तो जरूर शेयर मैंने कर तो सकते ऐसा, हैं। हाँ जी, जी। मैंने तो ऐसा कुछ स्पेशल अपना वेट लॉस करने के लिए लिया भी नहीं है। मैं तो व्हीट पार्ले और ये अमल की स्वरस, ऐसे जो डेली रूटीन में जो हर महीने जो चेंज कर करके प्रोडक्ट लेती रहती हूँ। मेरे तो इसी चीज से ही अपने आप ही बॉडी मेंटेन होती चली जा रही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। जी। आपका सेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू। सर जो जिनका सर आइडियल वेट आने के बाद प्रोडक्ट लेना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उनका वेट जो है गेन होना शुरू हो जाता है, सर आपको ये उसके लिए। समझना होगा कि वेट बढ़ना या वेट कम होना, ये डिपेंड करता है कि आपका कैलोरी आप कितना ले रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं। जी। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर में डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत हमेशा रहती है। जैसे आपको रोटी की खाने की कैलोरी की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, इसी तरीके से आपको सफाई की भी जरूरत होती है। तो अगर आप ये कहें कि मैं अपने पेट में डालता रहूंगा लेकिन मैं पेट की सफाई नहीं करूंगा, तो मेटाबॉलिज्म हमेशा स्लो हो जाएगा, होता रहेगा। जी तो जी। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसे आप डेली घर की सफाई करते हैं, ऐसा नहीं है ना कि साल में एक ही बार आप झाड़ू लगाएंगे फिर पूरे साल आप झाड़ू नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हमारे पास में जो बेसिक प्रोडक्ट है, जैसे कि व्हीट बार्ले जूस है, एलोवेरा डेली डिटॉक्स है, ये भी अगर एक बार आइडियल वेट पे आ जाए, उसके बाद में ये रेगुलर लिए जाएं, ठीक है, एज अ न्यूट्रिशन, एज अ डिटॉक्सिफिकेशन, यकृजीत ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स अपने आप में आपके बॉडी वेट को मेंटेन करते हैं। उसके बाद भी फिर आपको ये देखना होगा कि आपका जो कैलोरी इनटेक है वो कितना है और कितना आप खर्च कर रहे हैं। जैसे सर एक आइडियल वेट आने के बाद सर उसको डेली नीड जो है सर, कैलोरीज कितना लेना चाहिए सर? ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अप्रोक्सीमेट 2000 कैलोरी के आसपास में है एक व्यक्ति की, एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की डिमांड होती है। अब आप जी। 2000 की जरूरत रिक्वायरमेंट है तो आप 1800 ले रहे हैं, 1700 ले रहे हैं, तो आप वेट लॉस में जाएंगे। अगर आप 2500 ले रहे हैं, 3000 ले आएंगे, तो वेट गेन में जाएंगे। सिंपल, इससे बहुत सिंपल साइंस है।
जी जी राइट। जी। इसके अलावा फिर आपकी बॉडी को बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए जो आपके हार्मोन्स को ठीक रखेंगे। अच्छी क्वालिटी की स्लीप, नींद भी चाहिए। अगर एक व्यक्ति चैन से सो नहीं रहा, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन चला के सो रहा है, वो भी वजन कम नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारी बॉडी में वेट लॉस के साथ साथ में होती है इन्फ्लेमेशन। अगर किसी इंसान की इन्फ्लेमेशन, कई बार इन्फ्लेमेशन भी एक बड़ा कारण होता है वेट बढ़ने का। आजमा मैम, इन्फ्लेमेशन के बारे में अगर आप कुछ 1 से 2 मिनट बताएं और फिर सेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सर। यस सर, इन्फ्लामेशन हर डिजीज का जो, जैसे फ्री रेडिकल्स एक कॉज है ना, तो फ्री रेडिकल्स भी जाके क्या करेगा, कहीं ना कहीं हर हर सिस्टम के अकॉर्डिंग, हर सेल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से इन्फ्लामेशन होता है। तो सबसे पहले अगर मीन्स हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या हम टॉक्सिन्स ज्यादा ले रहे हैं, या हम केमिकल्स ज्यादा ले रहे हैं, तो हमारी इंटेस्टीन से इन्फ्लामेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। हर ऑर्गन को वो अफेक्ट करता है, और फिर वहीं से हमारे जैसे कि मीन्स जो अच्छे न्यूट्रिशन है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और बहुत सारे फंक्शन वहीं से खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है हर डिजीज में। जी, थैंक यू सो मच मैम। तो एक चीज हमें कंक्लूजन समझना पड़ेगा कि हमें अपने न्यूट्रिशन को, डिटॉक्सिफिकेशन को, सुबह उठ के जूस पीने की आदत, सिर्फ ये एक छोटी सी आदत डाल ली जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, ओवरवेट से बचा जा सकता है, और चीजों को करेक्ट किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं दोबारा से एक अगले जबरदस्त सेशन के साथ में। मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करिए और मैक्सिमम लोगों को एजुकेट होने का मौका दीजिए इस जबरदस्त सेशन से। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जी 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 जी। आज 3 PM पर हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का सेशन है, और हमारी गेस्ट हैं ममता मैम। तो प्लीज इसको आप सारे लोग अपनी घर में फीमेल से, जितने भी मेल हमारे साथ हैं उन मतलब किसी ना किसी फीमेल तक उस मैसेज को पहुंचाइए। और हमारे उस सेशन को, हम अभी तक हमारे 2 सेशन बहुत अच्छे गए हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप सबके सपोर्ट से ये थर्ड भी बहुत अच्छा जाए और आगे भी। थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर की जो फीमेल्स हैं वो डॉक्टर नेचर परिवार से जुड़ना शुरू करें और उसकी वैल्यू को समझें, उसके अंदर में पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें। और क्या माइंडसेट है, क्या हमारा मिशन है, क्या विजन है। 3 बजे आज हम लोग फीमेल्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, प्रो गर्ल्स का एक जबरदस्त सेशन करने वाले हैं। और ये हर हफ्ते हम लोग लगातार कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम में अब ये देखेंगे कि जहां जहां भी फीमेल्स हैं वहां तक इनको जरूर बिठाया जाए। और जितने भी, मैं कहूंगा जितने भी जेंट्स हैं वो सिर्फ अपनी वाइफ को बिठाना स्टार्ट कर दें तो वो सेशन अपने आप कंप्लीट होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच, वाइफ को, सिस्टर को, मदर को, सबको। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।